स्टार्ट करते हैं सीएस एग्जीक्यूटिव का जो जीएसटी में हमारा आज जो सेशन है बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग का, जहां पर हम प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, जीएसटी रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। तो उसके लिए जरूरी है कि आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, जो ऑलरेडी हमने आपको पूरा टॉपिक करवा दिया है जीएसटी का, ठीक है, ऑलमोस्ट। तो जो टॉपिक हो चुके उन्हीं के ऊपर हम प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो आप सब बच्चों को एक बार मैं फटाफट रिवाइज करा देता हूं। लेसन नंबर हमारा जो चालू होने वाला है चार्जेस, बेसिकली लेसन नंबर थर्ड, सप्लाई अंडर जीएसटी, दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। चार्जेस की बात कर रहे हैं। आप सबको पता है जीएसटी जो चार्ज किया जाता है स्टेट में, यदि इंट्रा स्टेट है यानी विद इन द स्टेट है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी, और आउटसाइड स्टेट है यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, यानी गुड्स बेचा है, सप्लाई किया है महाराष्ट्र से गुजरात, महाराष्ट्र से राजस्थान, दो स्टेट इन्वॉल्व है तो आईजीएसटी लगेगा। और विद इन द स्टेट है तो आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। बट विद इन यूनियन टेरिटरी है तो सीजीएसटी और यूटीजीएसटी लगेगा। आप सब बच्चों को ये पता है, ठीक है। आप सब लोगों को बेसिकली चार्जेस ऑफ जीएसटी उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि जीएसटी जो चार्ज करना है वो कैसे चार्ज होगा। नोटबुक लीजिएगा, थोड़ा सा मैं थियरी आपको वापस से लिंक क्रिएट हो जाए, इस इंटेंशन से थोड़ा हम आपको कराने वाले हैं। सो लेसन नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 जो जीएसटी में वी आर डूइंग चार्जेस ऑफ जीएसटी। चार्जेस ऑफ जीएसटी में इफ इट इज इंट्रोडक्शन में एक बार मैं आपको थोड़ा थोड़ा फटाफट बता देता हूं ताकि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इजी हो जाए। इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ चार्ज होता है क्या चार्ज होगा हमारा सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। और इंटरस्टेट का मतलब है sorry, extremely sorry, it will be IGST। मैं लिखा हूं इंटर और बता रहा हूं इंट्रा का मतलब चाय चाहिए मुझे, दिन भर से आज ऑनलाइन लेक्चर चल रहा है, थोड़ा खोपड़ी हिल गया लगता है मेरा, ठीक है। IGST चार्ज होगा क्योंकि ये बिटवीन
टू स्टेट, दिस इज बिटवीन टू स्टेट। लिखते जाइएगा। पॉइंट नंबर 1 था ये। इंट्रा स्टेट है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। इंट्रा स्टेट का मतलब है within same state, then जो चार्जेबल होगा it will be CGST plus SGST। आपसे बात करूं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, दैट इज ट्रांजैक्शन ऑफ या सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ विदिन यूनियन टेरिटरी चार्ज होता है। क्या चार्ज होगा? CGST प्लस UTGST। ये बेसिक कंसेप्ट है। दिस इज अ बेसिक कंसेप्ट। अगला पॉइंट ये आता है कि सर जीएसटी जो चार्जेबल होता है वो कैसे होगा, यानी जीएसटी कौन पे करता है। बात हो रही है लाइबिलिटी टू पे जीएसटी। लाइबिलिटी टू पे जीएसटी। लाइबिलिटी किसके हाथ में है, किसे जीएसटी भरना है? इसके अंदर 3 पॉसिबिलिटी है। क्या 3 पॉसिबिलिटी है सर? तीन पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी, फॉरवर्ड चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज। दूसरा होता है रिवर्स चार्ज और तीसरा होता है ई कॉमर्स ऑपरेटर। सर फॉरवर्ड चार्ज का मतलब क्या है? यहां पर जीएसटी किसे भरना होता है? सर फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी की लाइबिलिटी किसके हाथ में होगी?
फॉरवर्ड चार्ज में अ पर्सन who supply a person who supply goods or service or both is liable to pay GST। इसका मतलब सिंपल वर्ड्स में प्रोवाइडर प्रोवाइडर रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विस और बोथ इज liable to pay GST। यानी इसमें कौन पे करता है जीएसटी? रेसिपिएंट। और ई कॉमर्स ऑपरेटर में ई कॉमर्स ऑपरेटर is liable for tax for GST। यानी अब तक आपने क्या लिखा है? देखिए, आपने टॉपिक का नाम डाला है चार्जेस ऑफ जीएसटी। ये सब ऑलरेडी हमने आपको डिटेल में थियरी करवाया है कि इंटर स्टेट होगा, यानी दो स्टेट के बीच में ट्रांजैक्शन है, देन जो जीएसटी लगता है उसे बोलते हैं आईजीएसटी। इंट्रा स्टेट है यानी विद इन द सेम स्टेट है, जो जीएसटी लगता है उसे हम बोलते हैं सीजीएसटी और एसजीएसटी। लेकिन यदि सप्लाई आपका विद इन यूनियन टेरिटरी है तो उसे हम बोलते हैं सीजीएसटी और यूटीजीएसटी। अगला क्वेश्चन ये आता है कि सर जीएसटी तो समझ में आ गया कौन सा लगेगा,
लेकिन जीएसटी भरेगा कौन? नॉर्मली यानी फॉरवर्ड चार्ज में जो सर्विस प्रोवाइडर है या गुड सप्लाई करता है उसे जीएसटी पे करना होता है। देखिए जीएसटी तो कलेक्ट आप करोगे कस्टमर से ही, सिर्फ पेमेंट की बात है। नसरीन बोल रही सर मुझे कम समझ में आ रहा है। सिंपल बात है नसरीन, मान लीजिए मैं एयर कंडीशन आपको बेचा, मेरा नाम है विजय सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक दुकान है मेरी, मैंने आपको एयर कंडीशन बेचा, पैसा आप मुझको दोगी, प्रोडक्ट का कॉस्ट है 50,000, जीएसटी उसके ऊपर मान लीजिए 5,000 रुपए है, टोटल हो गया 55,000। 55,000 मैं आपसे लूंगा, यानी जीएसटी फाइनल बर्डन तो कंज्यूमर के ऊपर ही है, लेकिन पे मैंने किया। सर आपने कहा किया? वो तो नसरीन ने पे किया। ओहो, नसरीन से मैंने लिया, जमा करने तो मैं गया ना, डिपार्टमेंट में पेमेंट करने मैं गया, 50,000 अपने पास रखूंगा, 5,000 रुपए मैं डिपार्टमेंट को पे करूंगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे करूंगा जीएसटी में। इसका मतलब ऐसे सिचुएशन को बोला जाता है फॉरवर्ड चार्ज। सर व्हाट इज फॉरवर्ड चार्ज? फॉरवर्ड चार्ज मींस द सर्विस प्रोवाइडर or a person who supply the goods has to pay GST. किससे? I will collect from Nasreen, the consumer, but I will pay from my end. रिवर्स चार्ज में क्या होता है? रिवर्स चार्ज में नसरीन खुद जाकर जीएसटी भरती है। मतलब सर एग्जाम्पल है, सेम कंसेप्ट। मान लीजिए कोई रिवर्स चार्ज का एक एग्जाम्पल देता हूं, रिवर्स चार्ज का एग्जाम्पल देता हूं। जो बीड़ी के पत्ते होते हैं, बीड़ी बीड़ी जलैले बीड़ी, उसके पत्ते जिसको बोलते हैं टेंडू लीव्स, बीड़ी के पत्तों को बोला जाता है टेंडू लीव्स। बीड़ी का पत्ता, मान लीजिए नसरीन खेती करती है, फार्मर है, इसने कल्टीवेशन किया है, बीड़ी के पत्ते कल्टीवेट की है, और मैं बीड़ी मैन्युफैक्चरर हूं, मैं बीड़ी मैन्युफैक्चरर हूं, बराबर। पहला एग्जांपल देखिए, एयर कंडीशन मैंने सप्लाई किया था, तो जो सप्लायर था वो जाके जीएसटी भरा। सप्लायर, प्रोवाइडर, जो वर्ड लिखना है लिखिए। बीड़ी के पत्तों में तंबाकू बीड़ी, बीड़ी, मान लीजिए विवेक नाम का फार्मर है, जय महाराष्ट्र, महाराष्ट्र मध्ये कोल्हापुर, सोलापुर, नागपुर, पंढरपुर, किधर तो उसका खेती करता है। किस चीज का सर? तंबाकू का, बीड़ी का जो पत्ता होता है, पत्ता आप में से देखिए कि नहीं, आई डोंट नो, ठीक है, और उसे बोलते हैं टेंडू लीव्स। मेरी फैक्ट्री है, जो फैक्ट्री उस तंबाकू के बीड़ी के पत्तों को यूज करती है रैप करने के लिए बीड़ी को, मैं विवेक से खरीद रहा हूं। इसका मतलब विवेक क्या कर रहा है सर? विवेक सप्लाई कर रहा है, विवेक सप्लाई कर रहा है। यहां पर क्या होगा? विवेक, मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, उस बीड़ी के पत्तों की कीमत है 50,000, उसके ऊपर जीएसटी होता है मान लीजिए 2,000 रुपए, 2,000, 52,000 हो गया। एयर कंडीशन वाले एग्जाम्पल में क्या हुआ था? नसरीन ने सप्लायर को 55 दिया, बंदे ने 50 अपने पास रखा, 5 गवर्नमेंट को जाके दिया। यहां पर जो मैन्युफैक्चरर है, कंपनी है, वो विवेक को 50,000 देगी, जबकि यहां पर भी सप्लायर विवेक ही है।
रेसिपिएंट कौन है? मैन्युफैक्चरर। बट मैन्युफैक्चरर क्या करेगा? विवेक को 50,000 देगा, 2,000 रुपए खुद जाकर वो भर के आएगा। यानी रेसिपिएंट पे करता है रिवर्स चार्ज में, पे करता है। फाइनल बर्डन दोनों सिचुएशन में रेसिपिएंट के पास से ही था। कैसे सर? फॉरवर्ड चार्ज में नसरीन के जेब से 55,000 ही गया था। 50,000 रुपए मैं अपने पास रखा, 5,000 रुपए गवर्नमेंट के पास गया। नसरीन ने तो मेरे को 55 ही दिया था। रिवर्स चार्ज में भी मैन्युफैक्चरर यानी रेसिपिएंट ने 52 ही पे किया, 50 दिया फार्मर को, 2 जाके गवर्नमेंट को भरा। बस पेमेंट करने का पैटर्न अलग है, बाकी तो बर्डन तो फाइनली दोनों का सेम आने वाला है। ई कॉमर्स ऑपरेटर, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर होते हैं, ठीक है, उसमें जीएसटी कौन पे करता है? ई कॉमर्स ऑपरेटर खुद पे करते हैं। सर ई कॉमर्स ऑपरेटर का एग्जांपल दीजिए अंडरस्टैंडिंग के लिए। जैसे कि ओला, उबर, ठीक है। ये जो मोटर कैब है, ये लोग क्या करते हैं? जब आप और हम ओला या उबर की सर्विसेज यूज करते हैं आने जाने के लिए, मान लीजिए मुझे यहां से मीरा रोड से बैंड्रा जाना है, ओला वाले को मैंने बुलाया, उसने मुझे यहां से पिकअप किया, बैंड्रा सी इंस्टीट्यूट ड्रॉप किया, मान लीजिए 1,200 रुपए का बिल गिरा, मैंने 1,200 रुपए उसको दे दिए। मतलब यहां पर सर्विस रिसीवर मैं था, सर्विस प्रोवाइडर कौन था? वो टैक्सी ड्राइवर। ना मुझे जीएसटी पे करना है ना उसे जीएसटी पे करना है। जो ओला कंपनी है वो खुद पे करेगी। किससे कलेक्ट कर रही है सर? वो मेरे से ही कलेक्ट की है। फाइनल बर्डन तो कंज्यूमर ही बेयर करता है, बट पेमेंट करने कौन गया? न सर्विस प्रोवाइडर न सर्विस रिसीवर। यहां पर पेमेंट करने गया था रेसिपिएंट, सॉरी ई कॉमर्स ऑपरेटर। सर एक और एग्जांपल दीजिए ना समझने के लिए। अर्बन क्लैप, दुनिया भर के ऐड आप देखते हो अर्बन क्लैप पर, कौन पे करेगा जीएसटी? अर्बन क्लैप वाला पे करेगा। ई कॉमर्स ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। समझ गए सर? ये जो कंसेप्ट था ये पेमेंट कौन करने गया उसके ऊपर था सर, लेकिन फाइनल जीएसटी का टेंशन पैसा वसूलते किससे है, कलेक्शन किससे करते हैं? पूरे कंसेप्ट में फाइनल बर्डन कंज्यूमर के ऊपर ही होता है। सिर्फ यहां पर गवर्नमेंट के पास जाकर पे कौन कर रहा है उसके बारे में स्टोरी लिखिए। क्या ये आप बच्चों को समझ में आया? आया तो यस बोलो, नहीं आया तो यस नो कुछ तो रिप्लाई करो, अंगूठा दिखाओ, कुछ तो करो भाई। बाकी बच्चे कंजूसी ना करो। और मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूं कि मुझे समझ में आ जाएगा। रिप्लाई करिए प्लीज। सर ई कॉमर्स ऑपरेटर तो समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया। अब बात हो रही है आपसे कंपोजिशन स्कीम के बारे में। सर कंपोजिशन स्कीम क्या होता है? कंपोजिशन स्कीम क्या होता है? ये सब ऑलरेडी हुआ है, ध्यान से देखते जाइए, एक बार और एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको। देखिए क्या लिखा हुआ है, इंटर स्टेट का मतलब है
transfer of goods or services between two state, different state, different union territory, or between state and union territory. जो चार्ज होगा that will be IGST, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। यदि सप्लाई है गुड्स या सर्विसेज का विद इन स्टेट, इंट्रा स्टेट, बिटवीन महाराष्ट्र एंड महाराष्ट्र। सर महाराष्ट्र एंड महाराष्ट्र मतलब क्या? मुंबई से मैंने गुड्स सप्लाई किया पूना, कोल्हापुर, सोलापुर, सातारा, सांगली, म्हणजे काय सर? CGST और महाराष्ट्र का SGST। समझ में आ गया? सर आपने गुड्स सप्लाई किया है चंडीगढ़, 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 चंडीगढ़ क्या है सर? यूनियन टेरिटरी है, चंडीगढ़ के अंदर ही हुआ है, तो CGST और UTGST। सर दिल्ली, 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 ये दिल्ली क्या है? यूनियन टेरिटरी नहीं, यहां पर असेंबली है, इसीलिए CGST और SGST। ऐसे दो यूनियन टेरिटरी हैं, दिल्ली, पांडुचेरी और आज की तारीख में जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर वाज अ स्टेट डिवाइडेड इन टू यूनियन टेरिटरी, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी और लद्दाख। लद्दाख is a union territory without assembly. So with assembly there are 3 union territory, Delhi, Pondicherry and J&K, Jammu and Kashmir. लाइबिलिटी किसकी होती है ये हमने आपको बता दिया। अब बात कर रहे आपसे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कौन कौन आता है, एक बार आपको सब समझा दे रहे। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का मतलब है सिंपल लैंग्वेज में रेसिपिएंट हैज टू पे GST। एग्जाम्पल है सर्विस प्रोवाइडेड बाय body of sponsorship to any body, corporate or a partnership firm। सर्विस किसने प्रोवाइड किया? स्पॉन्सरशिप प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप टू एनी कॉर्पोरेट बॉडी और पार्टनरशिप फर्म। किसने प्रोवाइड किया है? किसी पर्सन ने किया है। सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है, कार्टून देखिए ना यार। एक इंसान ने स्पॉन्सरशिप की सर्विस प्रोवाइड किया है, किसे प्रोवाइड किया है? किसी बॉडी कॉर्पोरेट को। तो यहां पर सर्विस रेसिपिएंट कौन है? बॉडी कॉर्पोरेट। GST किसे पे करना होगा? बॉडी कॉर्पोरेट। फाइनल बर्डन किसका था? उसी का था। बर्डन एक वर्ड अलग होता है, पेमेंट एक अलग स्टोरी है। सर इसके पीछे लॉजिक क्या है? सिर्फ लॉजिक एक ही है, ताकि गवर्नमेंट बोलती है कि ये जो इंसान है, जेंटलमैन जो दिख रहा है आपको कार्टून में, ये बंदा बदमाशी कर सकता है टैक्स भरने में, बट ये कॉर्पोरेट बॉडी तो ईमानदारी से टैक्स भरेगी। उसके बाद सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट और बाय or the like by way of transfer or permitting the use or enjoyment of copyright which is covered under Copyright Act relating to original literacy, dramatic, musical, artistic work। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में किसने प्रोवाइड किया है? मान लीजिए एक सिंपल मैं आपको बोलता हूं, प्रोवाइड किया है, ठीक है, इन्होंने प्रोवाइड किया है और रेसिपिएंट कौन है?
म्यूजिक कंपनी, प्रोड्यूसर और लाइक लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। इन सिंपल वर्ड्स में आपको समझाता हूं। नसरीन बहुत ही अच्छी सिंगर है। अंजलि बोल रही है अच्छा गाना गाती है, हाँ बहुत ही अच्छा गाना गाती है। ये म्यूजिक कंपोज करती है, सिंगर है। विवेक बहुत ही अच्छा फोटोग्राफर है। इन लोगों ने अपनी सर्विस प्रोवाइड किया है। किसे प्रोवाइड किया है सर? किसी म्यूजिक कंपनी को, किसी प्रोड्यूसर को। तो जो इन्होंने सर्विस प्रोवाइड किया उसके ऊपर जीएसटी जो होगा ये कंपनियां पे करेंगी, यानी रेसिपिएंट। ऑथर जो बुक लिखते हैं, इन्होंने सर्विस प्रोवाइड किया है, बुक लिखा है, ठीक है। अगेन जीएसटी कौन भरेगा? कस्टमर, पब्लिशर, ठीक है। जो बुक इनकी प्रिंट करके मार्केट में बेच रहे हैं, जीएसटी उनको भरना पड़ेगा, जीएसटी उनको भरना पड़ेगा। वकील दिख रहा है आपको, आ गए तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। सर्विसेज विच इज प्रोवाइडेड बाय लॉयर, लेकिन कैसा लॉयर? सर लॉयर भी कैसा होता है? इंडिविजुअल। सीनियर एडवोकेट रहेगा तो भी चलेगा, लॉयर लोगों की फर्म है तो भी चलेगा। यदि इन्होंने सर्विस प्रोवाइड किया है, किसे प्रोवाइड किया है सर? किसी एंटिटी को, किसी कॉरपोरेट एंटिटी को, कंपनी को, तो इन लोग जीएसटी चार्ज करेंगे और जीएसटी का पेमेंट ये कॉरपोरेट एंटिटी करेगी, ये कॉरपोरेट एंटिटी करेगी। सर ये ग्रुप ऑफ एडवोकेट करेंगे तो भी कंपनी ही पे करेगी। अकेला है, आप देखिए यहां पर अकेले सनी देओल साहब है, इन्होंने सप्लाई किया सर्विसेज, तो इन्होंने जो सर्विस प्रोवाइड किया है उसका भी जीएसटी। किसके लिए केस लड़ा? रिलायंस कंपनी के लिए। क्या केस लड़ा? किया होगा मुकेश भाई अंबानी ने कुछ गड़बड़ घोटाला, उसके लिए सनी देओल ने केस लड़ा कंपनी के बिहाफ पर। कंपनी के बदले में इन्होंने कंपनी से फीस चार्ज की। मान लीजिए फीस चार्ज करते हैं एक हियरिंग का, एक एग्जांपल है 10 लाख रुपए, तो 10 लाख रुपए के ऊपर 1,80,000 18% रेट से ये इन्होंने सर्विस पर जीएसटी चार्ज किया। 1,80,000 हो गया, 11,80,000 का बिल भेजा किसे? कंपनी को। कंपनी ने क्या किया? 10 लाख इनको दिया, 1,80,000 खुद जाके भर के आए। ज्यादा डिफिकल्ट इश्यू था। ये 3 लॉयर आए, आप देख रहे हैं, गोविंदा जी हैं और अनिल कपूर और तारीख पे तारीख सनी देओल। इन तीनों ने मिलकर सर्विस प्रोवाइड किया है। बहुत डिफिकल्ट केस था, टिपिकल इश्यूज थे। ये तीनों कौन है सर? फर्म, ग्रुप ऑफ लॉयर, they have provided services, so GST will be payable by recipient. No doubt final burden will be also taken care by whom? Final burden कौन bear करता है? Consumer, that means recipient. पेमेंट भी रेसिपिएंट कर रहा है, बर्डन भी वही बेयर कर रहा है। अगला रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय जीटीए। सर ये जीटीए कौन है? गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। सर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी मतलब क्या? गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी मतलब क्या? देखिए आ गया फोटो, फोटो देखते ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए। लॉजिस्टिक, कार्गो,
कुरियर नहीं भाई, कुरियर नहीं, ये गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है। इन्होंने क्या प्रोवाइड किया है? सर्विसेज। किसे प्रोवाइड किया है? किसी रजिस्टर्ड फैक्ट्री को, सोसाइटी को, बॉडी कॉर्पोरेट को, पार्टनरशिप फर्म को। आप कार्टून डायग्राम देखोगे उससे ही समझ में आ जाएगा। यहां पर जीएसटी कौन पे करेगा? रेसिपिएंट। रेसिपिएंट, पर्सन हु इज लाइबल टू पे टैक्स अंडर जीटीए। जीटीए पर मान लीजिए जीएसटी का रेट है 5%, दैट इज, अभी तो 6% है, ये परसेंटेज चेंज होकर 6% है। दिस इज 6%। 6% जीएसटी है, तो रेसिपिएंट स्पेसिफाइड है। स्पेसिफाइड का मतलब ये वाला, कौन सा वाला सर? रजिस्टर्ड फैक्ट्री है, सोसाइटी है, बॉडी कॉर्पोरेट है, ये लोग हैं, तो इनको पे करना होगा रिवर्स चार्ज में। यदि अनरजिस्टर्ड है तो जीएसटी लगेगा ही नहीं। और यदि जीटीए जीएसटी पे करना चाहता है 12% से, तो जीटीए को पे करना होगा। सर मुझे कुछ नहीं समझा, विवेक बोल रहे हैं। सिंपल विवेक, मैं कोई लॉजिस्टिक कंपनी हूं, सर नाम दीजिए ना कोई लॉजिस्टिक कंपनी का। गति, ये गतिवती कौन है सर? इंडिया में एक बहुत बड़ी लॉजिस्टिक कंपनी है सच में, जिसका नाम है गति। गति नाम की एक लॉजिस्टिक कंपनी है जो ट्रांसपोर्ट करती है गुड्स। यदि उसने गुड्स ट्रांसपोर्ट किया है किसी फैक्ट्री के लिए, किसी पार्टनरशिप फर्म के लिए, किसी कंपनी के लिए, किसी सोसाइटी के लिए, और ये जो एजेंसी है ट्रांसपोर्ट करने वाली, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, ये जीएसटी चार्ज की है सिर्फ 6% रेट से, तो इस सिचुएशन में जो ये फैक्ट्री है, इन लोगों को जीएसटी जाके भरना है, पे उनको करना है। यदि मान लीजिए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी गति नाम की जो एजेंसी है, इन्होंने किसे, हम जैसे लोगों को यदि सर्विस प्रोवाइड किया किसी इंडिविजुअल को, तो जीएसटी लगेगा ही नहीं। यदि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जीएसटी चार्ज करता है 12% रेट से, फिर उस सिचुएशन में जीएसटी का पेमेंट करेगा खुद वो ट्रांसपोर्ट एजेंसी, रेसिपिएंट नहीं पे करेगा। रेसिपिएंट से कलेक्ट करेगा और पे करेगा खुद, जिसे बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज। सर ये 12% क्यों? गवर्नमेंट बोलती है सिंपल, दो ऑप्शन देती है, आपको जीएसटी 6% से लगाना है तो सामने वाली पार्टी भरेगी, 12% से है तो तुम खुद पे करो। देखो सीधी सी बात है, 12% मतलब क्या? 12% हो या 6% हो, आप वसूलोगे किससे? कंज्यूमर से ना, मतलब कस्टमर से। तो उस सिचुएशन में आप यदि जीएसटी 12% से चार्ज कर रहे हो, तो 12% रेट से तो फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। 6% है तो आप नॉर्मल तरीके से जा सकते हैं। ठीक है, यहां पर जो मैंने आपको करेक्शन कराया है, जो मैंने आपको करेक्शन कराया है 6% का, इस करेक्शन को कट कर दीजिएगा, सॉरी ये 5% ही रहेगा। मुझे लगा अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट नहीं हुआ है अभी इसमें रेट में, ये 5% ही है। सर आपने पहले भी दिया था, उसमें भी कैंसिल कर दूं? नहीं नहीं,
उसमें देखिए आपको कितना परसेंट लिखा है? आपने 6 न्यू अमेंडमेंट में लिखाया था 6%। 6% ना? हाँ ठीक है, अभी आप नहीं, अभी तो आपका एग्जाम आगे गया ना, सीएस वालों का भी एग्जाम का डेट पता नहीं। यदि सपोज आपका नवंबर हो गया, मतलब जून दिसंबर, तो 6% करना होगा। यदि आपका अगस्त में एग्जाम हुआ तो फिर 5% पे ही रहना होगा। तो ब्रैकेट करके लिख दूं क्या हाँ, आपके वैसे? रेफरेंस के लिए लिखना तो लिख लो वैसा। देखिए, अब जीटीए का यदि सर्विस प्रोवाइड किया है, किसने सर्विस प्रोवाइड किया है? सर्विस प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी, इन लोगों को प्रोवाइड किया है। किन लोगों को सर्विस प्रोवाइड किया है? सर्विसेज विच इज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, एक्सक्लूडिंग द सर्विसेज विच इज स्पेसिफाइड बिलो। इन सारी सर्विसेज को छोड़कर यदि मान लीजिए सर्विस प्रोवाइड किसने किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, लोकल अथॉरिटी ने, बिजनेस एंटिटी को, तो यहां पर जीएसटी कौन पे करेगा? ये बिजनेस एंटिटी पे करेगा। और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या है? सर्विसेज विच इज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी टू एनी पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। यहां पर कंपनी को प्रोवाइड किया है तो कंपनी पे कर रही थी। यहां पर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है, रजिस्टर्ड पर्सन का मतलब कोई भी इंसान जिसका जो टैक्सेबल लिमिट में आता है, जिसने जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है, उस सिचुएशन में गवर्नमेंट ने, देखिए सिंपल वर्ड्स में ऐसे याद रखना है, गवर्नमेंट ने सर्विस प्रोवाइड किया है, बिजनेस एंटिटी को करे या इंडिविजुअल को करे, जीएसटी तो उसी को भरना है जिसने रिसीव किया सर्विस, यानी रेसिपिएंट को। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है कंपनी का, उसने यदि सर्विस प्रोवाइड किया है किसी कंपनी को, तो जीएसटी कौन भरेगा? वो कंपनी भरने वाली है, रेसिपिएंट। इंश्योरेंस कंपनी, देखिए इंश्योरेंस एजेंट ने सर्विस प्रोवाइड किया है, किसे प्रोवाइड किया है? इंश्योरेंस कंपनी को, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी का जो एलआईसी एजेंट होता है वो कंपनी के बिहाफ पर ही तो काम करता है। सर्विस किसने प्रोवाइड किया है? इंश्योरेंस एजेंट ने। किसे प्रोवाइड किया है? कंपनी को। किस तरह से प्रोवाइड किया है? कस्टमर अट्रैक्ट करके ला के दिया है। मान लीजिए मैं एलआईसी एजेंट हूं, मुझे क्या मिलेगा? एलआईसी से कमीशन मिलेगा। किस बात का मिलेगा? जितने मैं कस्टमर बनाऊंगा। मान लीजिए मुझे टोटल कमीशन आता है, एक एग्जांपल है समझने के लिए, 5 लाख, 50 लाख रुपए। मुझे 50 लाख रुपए का कमीशन आया, किसके पास से आया? इंश्योरेंस कंपनी के पास से आया। किसे मिला? एजेंट को। जीएसटी कौन पे करेगा? मैं नहीं पे करूंगा, उसका इंश्योरेंस कंपनी पे करने वाली है। सेम रूल अप्लाइज फॉर रिकवरी एजेंट। सर रिकवरी एजेंट कौन होता है? जो बैंक के बिहाफ पर पैसा वसूलने का काम करता है, लोन जब कस्टमर नहीं भरता है। ठीक है, रिकवरी एजेंट रहेगा, वहां पर भी जीएसटी कौन पे करेगा? बैंक पे करेगी। ठीक है, जो आर्बिट्रेटर होता है, जो प्रॉब्लम दो कंपनियों के बीच के डिस्प्यूट को सॉल्व करता है, उसको बोलते हैं आर्बिट्रेटर। ठीक है, वहां पर भी जीएसटी कौन पे करेगा? कंपनी, जिसके बदले में वो काम कर रहा है। सर्विसेज किसने प्रोवाइड किया है? मेंबर ऑफ ओवरसीजिंग कमिटी टू आरबीआई, देन जीएसटी विल बी पेड बाय आरबीआई। यहां पर सर्विस किसने प्रोवाइड किया था? मेंबर, तो जीएसटी कौन पे करेगा? मेंबर ने प्रोवाइड किया आरबीआई को, तो आरबीआई विल पे। इसके आगे का जो भी है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे 6 बजे वाली बैच के लिए लॉग इन कर रहे हैं।